तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन को क्या कहता है कि एफ आर से आर में एफ एक्स है वो ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो अपन को ये ज्ञात करना है कि ये फलन है क्या, क्या छेदक है, और एफ इनवर्स है वो भी ज्ञात करना है। तो एफ इनवर्स है उसको भी ज्ञात करना है, और फलन क्या है, एक एक छेदक है। तो एक एक छेदक के लिए तो सबसे पहले अपन काम करते हैं एक एक है उसके लिए। तो एक एक है उसके लिए अपन क्या काम करते हैं कि दो एलिमेंट लेते हैं, एक x1 ले ले एक x2 लेते हैं, वो बिलोंग कर रहा है R में, और इस प्रकार कर रहा है, इस प्रकार है कि उनकी जो इमेज है वो आपस में क्या है, बराबर है, fx1 बराबर fx2। तो चूंकि देखो ध्यान से दोनों की इमेज बराबर है, तो इसका मतलब fx1 का वैल्यू रख देते हैं। ये आपको ये बताएगा कि x की जगह x1 प्लस बी, अब x2 रखना x की जगह, तो ax2 प्लस बी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो ax1 प्लस ax2 सॉरी ax1 बराबर ax2, और यहाँ से आपको ये बात पता समझ में आ गई कि x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर आ गई। तो इमेज बराबर ली, एलिमेंट बराबर आ गए, तो फलन क्या हो गया, एक एक ही हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अपन क्या बात लिखेंगे कि fx1 और fx2 ये आपको ये बता रहा है x1 बराबर x2, तो फलन f क्या है, तो f है एक एक की फलन है। दूसरी बात करते हैं अपन आच्छादक की, और आच्छादक है उसके लिए अपन ये चेक करते हैं कि माना y बिलोंग कर रहा है r क्या चीज आपके पास है, प्रांत। ये अपन बात किस में कर रहे हैं, आच्छादक में, कि माना y बिलोंग कर रहा है r क्या चीज है, सह प्रांत में। अच्छा, और इसका मतलब ये हुआ कि सह प्रांत के अंदर ये एलिमेंट है, तो अपन इसके अंदर ये बात करेंगे कि आच्छादक की बात करेंगे। तो आच्छादक में बार बार बता रहा हूँ क्या होता है कि माना जो सह प्रांत है उसमें कोई भी अवयव क्या नहीं होना चाहिए, आपके पास सह प्रांत का कोई भी अवयव है वो खाली नहीं होना चाहिए, वही फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। अच्छा, तो अब अपन ये बात करते हैं कि इस कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, उसको अपन लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, तब माना अपन ने माना सह प्रांत y का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान है। प्रांत R में विद्यमान है, इसका मतलब मैथमेटिकली रूप को इसमें किसे लिखते हैं, अर्थात fx है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। चूंकि fx बराबर y है, fx है वो y के बराबर है, तो ध्यान से fx क्या है आपके पास, fx बराबर y है, तो fx क्या चीज़ है, देखो ध्यान से ax प्लस बी, तो ax प्लस बी बराबर क्या होगा, y। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो ax बराबर y माइनस बी, और यहाँ से अपन ने निकाला x बराबर y माइनस बी बट्टा a, और ये किस में आना चाहिए, r के अंदर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से ये R में है, और यहाँ पर ये y है, y किसके अंदर है, R, और y R कौन सा है, सह प्रांत, और ये R कौन सा है, प्रांत, ये R कौन सा है, प्रांत है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि y है उसकी जगह कुछ भी सह प्रांत का अवयव रखो, वो किसके अंदर आएगा, प्रांत में मौजूद रहेगा। तो इस बात को अपन मैथमेटिकली रूप में तो ये लिख दिया कि x बराबर y माइनस बी अपॉन ए, ये बिलोंग कर रहा R में प्रांत है, और फॉर ऑल y बिलोंग किस में कर रहा है, R सह प्रांत के अवयव में बिलोंग कर रहा है। अब इसको अपन लिख देते हैं, अतः सह प्रांत R के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान है। तो F क्या है, आच्छादक है, F आच्छादक है,
और f एक एक की भी है, इसलिए f क्या है, r से r में क्या है, एक एक की आच्छादक है। और f r से r में एक एक की आच्छादक है, इसका मतलब f इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब व्युत्क्रमणीय है, उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इसलिए f इन्वर्स भी कहाँ से निकलेगा, r से r में निकलेगा। और ये अपन को पता है कि f इन्वर्स y बराबर x, और ये आपको ये बताता है कि fx है वो किसके बराबर है, y के बराबर। तो fx है वो y के बराबर है, तो यहाँ से fx की वैल्यू रख देते हैं ax प्लस बी बराबर में y, और यहाँ से मान वैल्यू निकाल लेते हैं, ax बराबर आ गया y माइनस बी, और यहाँ से x बराबर y माइनस बी ए। अब इस x की जगह अपन ये वैल्यू रख देते हैं, x किसके बराबर है, f इनवर्स y के बराबर। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रख देते हैं x की जगह y माइनस बी अपॉन ए। और ये आपको क्या बताता है, y की जगह लास्ट में किससे रिप्लेस कर दो, x से कर दो। तो ये वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स x माइनस बी अपॉन ए। ये आपके पास आ गया f इनवर्स। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि f r से r में fx बराबर cos x प्लस 2 है। तो ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिबल, यानी इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इन्वर्टिबल होने के लिए एक एक की आच्छादक चेक करते हैं। तो अपन एक एक के लिए पहले चेक करते हैं। तो फलन है उसको एक एक की है, उसके लिए अपन चेक करते हैं। एक एक के लिए के लिए अपन क्या काम करते हैं कि दो अवयव लेते हैं, x1 और x2, फिर अपन उनकी इमेज बराबर करके चलते हैं। इमेज बराबर होने के बाद में अगर ये अवयव बराबर हो जाए तब तो क्या होगा, फलन हो जाएगा। अगर अवयव बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये होगा कि दोनों ही एक एक की फलन नहीं है, या पहले अवयव बराबर नहीं है। अपन ध्यान से एक बात लिखते हैं। तो पहले अपन दो अवयव ले लेते हैं। मुझे कोस वाला दिखाई दे रहा है, तो मैं एक तो 0 ले लेता हूँ, एक 2 पाई ले लेता हूँ। दो अवयव ले लेता हूँ, किसके अंदर, r के अंदर। r में चेक कर ले लिया। अच्छा, ये इस प्रकार है, कि f0 बराबर f2 पाई। तो अपन यहाँ से देखते हैं, चूंकि f0 किसके बराबर, f2 पाई। f0 x की जगह 0 रखते हैं, 0 बन जाएगा cos 0 प्लस 2, और इधर cos x की जगह 2 पाई प्लस 2। ये वैल्यू तो हो गई आपके पास cos 2। ये cos a प्लस b से खोल दो, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूले से खोल दिया। देखो ध्यान से, ये तो cos 2 है, ये आपके पास क्या है, cos 2 पाई, cos की विषम पाई और सम पाई, cos की सम पाई का मान 1 होता है, तो 1 इंटू cos 2। साइन 2 पाई 0 इंटू साइन 2, तो cos 2, ये भी किसके बराबर, cos 2 के बराबर आ गया। तो देखो ध्यान से, गौर से, 0 और 2 पाई दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। तो अपन ने ये फलन किस प्रकार के हैं, यहाँ पर इस प्रकार के हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, लेकिन उनकी इमेज बराबर आ रही है, अतः ये एक एक की नहीं है, एक एक की फलन नहीं है। तो f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। देखो ध्यान से, दो अवयव, एक x1 एक x2, अगर इसकी इमेज और इसकी इमेज सेम आ जाए तो ये एक एक की फलन है क्या, एक एक की कंडीशन ये होती है, x1 अलग से जाना चाहिए, x2 अलग से जाना चाहिए। इमेज यहाँ तो सेम आ रही है, इसलिए फलन क्या नहीं है, एक एक की नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कह रहा है कि एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए और बी दे रखा है, एफ ए से बी में एफ एक्स बराबर 3x है। तो एफ इनवर्स के लिए क्या होता है कि अपन देखते हैं कि ये एक ही आच्छादक है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो सेट ए और बी दे रखा है। मैंने बताया था कि सेट ए और बी दे रखा है तब अपन ये सेट ए और बी को काम में लेके करते हैं। अगर ये नहीं दे रखा होता है तब अपन दो एलिमेंट लेते हैं और उसकी इमेज क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है, तो दे रखा है तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, सेट ए। देखो एफ एक्स ए वाला रखना है, प्रांत वाला, तो ए ये रहा, तो एफ जीरो रखेंगे पहले। सबसे पहले अपन निकालते हैं एफ जीरो, 3 इंटू जीरो कितना आ गया, 0। एफ जीरो के बाद में एफ -1 चेक करते हैं, तो 3 इंटू -1 कितना आ गया, -3। फिर एफ -3 चेक करते हैं, 3 इंटू यहाँ रखना है -3, तो -9 आ गया। फिर F2 चेक करते हैं, तो 3 इंटू 2 यानी कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 6 आ गया। तो अब देखो ध्यान से, अपने पास सेट ए और बी था, सेट ए था और ये सेट बी था। सेट ए में अवयव थे 0, -1, -3 और 2। सेट बी में था -9, -3, 0, 6। अपने पास क्या आया, एफ जीरो रखा तो इमेज क्या आई, 0 आई। 0 पे क्या आई, 0। -1 पे क्या आई, -3। -3 पे क्या आई अपने पास, -9। और 2 पे अपने पास क्या आई, 6। तो यहाँ से एक बात देखो ध्यान से, प्रत्येक अवयव अलग अलग इमेज लिए हुए है, प्रत्येक अवयव अलग अलग अवयव के साथ है। सेट ए का कोई अवयव खाली नहीं है, तो प्रत्येक अवयव के साथ है, इसका मतलब ये एक ही हो गया। दूसरी बात, आच्छादक के लिए देखो सेट बी खाली है क्या, खाली नहीं है। सेट बी खाली नहीं है तो फंक्शन क्या होता है, आच्छादक होता है। यहाँ इसका सह प्रांत ही इसकी क्या बन रही है, परिसर बन रहा है। तो सह प्रांत का मतलब कंप्लीट सेट बी, परिसर का मतलब इमेजेज, जो इमेज के साथ लिंक हो। तो सह प्रांत है वही परिसर बन रहा है, तो इसका मतलब ये आच्छादक भी है और एक भी है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः सह प्रांत है प्रत्येक अवयव की, अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग है। प्रतिबिंब क्या है, अलग अलग है। ये तो अच्छा एक की कंडीशन हो गई, और आच्छादक की कंडीशन क्या हो गई, अतः सह प्रांत बराबर परिसर। तो फलन क्या हुआ आपके पास, एक भी हुआ और आच्छादक भी हुआ। अतः फलन क्या है, एक ही आच्छादक है, तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा। एफ इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। और एफ इनवर्स विद्यमान तो होगा, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो एफ इनवर्स ये ए से बी में है, तो एफ इनवर्स बी से ए में आ जाएगा। एफ इनवर्स कहाँ से आ जाएगा, बी से ए में। और एफ इनवर्स क्या आएगा आपके पास, एफ इनवर्स देखो ध्यान से, एफ क्या आपके पास, गौर से देखो, एफ आपके पास है 0 पे इमेज क्या रही है, 0। -1 पे क्या रही है, -3। और -3 पे क्या रही है, -9। और 2 पे क्या रही है, 6। तो ये आपके पास है एफ। तो एफ इनवर्स इसका उल्टा, 0 पे 0, -3 -1, -9 -3, 6 और 2। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इसका सेकंड नंबर पार्ट अपन देखते हैं। ए से बी में एफ एक्स बराबर 3x है, तो आपको एफ एक्स एक्स में रखना है ये प्रांत वाला। तो ए वाला पहले अभी कौन सा, 1, तो सबसे पहले F1 और F1 ये 3x वाला तो पहले वाला इक्वेशन है, इसको थोड़ा संशोधन कर लेते हैं अपन। एफ एक्स बराबर x², एफ एक्स है उसके बराबर क्या है, ये x² है, 49 81।
हाँ ठीक है। तो ये एफ एक्स किसके बराबर, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 1 के बाद में अपन रख देते हैं यहाँ पर F3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो F3 पे कितना आ गया 9। फिर F5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर कितना है 25। फिर F7, 7 का स्क्वायर 49। फिर F9, F9 का यानी 81। तो ये आ गया। तो आपके पास F क्या आ गया, देखो ध्यान से, आपके पास F आ गया 1 पे 1 आया, 3 पे 9 आया, 5 पे 25 आया, 7 पे 49 आया और 9 पे 81 आया। तो ये आपके पास क्या गया F। अब अपन चेक करते हैं एक एकी और आच्छादक, ये एक एकी आच्छादक है या नहीं है। तो एक एकी आच्छादक के लिए अपन क्या काम करते हैं, देखते हैं ध्यान से। सेट अपने पास ये तो रहा A, ये रहा अपने पास B, A में 1 3 5 7 और 9। अच्छा, फिर B में आपके पास 0 1 9 25 49 और 81। तो देखो ध्यान से, 1 की इमेज क्या आ रही है 1, 3 की इमेज कितनी आ रही है 9, 5 की इमेज देखो कितनी है 25, 7 की इमेज 7 है 7 की इमेज कितनी आ रही है आपके पास 49। अच्छा, और 9 की इमेज आपके पास कितनी आ रही है 81। तो ये आपके पास क्या आ रहा है इमेज आ रही है। तो गौर से देखो ध्यान से, एक ही है या नहीं है। तो अपन देखते हैं एक के लिए, देखो ध्यान से, प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न इमेज लिए हुए है, प्रत्येक अवयव की भिन्न भिन्न इमेज है। लेकिन ये एक हुआ क्या आच्छादक है क्या, आच्छादक में 0 एलिमेंट खाली रह गया। जैसे ही 0 खाली रह गया तो ये फलन आच्छादक नहीं होगा, और जब आच्छादक नहीं होगा तो इसका एफ इनवर्स भी ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसके अंदर ये 0 नहीं होता तब ये फलन क्या हो सकता है, एक ही आच्छादक हो सकता है। तो इस चीज को आप देख लेना, या तो मिस्टेक बाई आई है बुक के अंदर, मिस्टेक बाई बुक नहीं है तो ये फलन एफ इनवर्स इसका नहीं ज्ञात कर सकते अपन, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई सेकंड की। अच्छा, मान लो ये 0 नहीं है, उसके हिसाब से अपन करते हैं। तो ये फलन में इस क्वेश्चन के अंदर 0 नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब अपन देखते हैं यहाँ से, तो f एक की भी है, आच्छादक भी है। तो अपन लिख देंगे अतः प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव का, भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है तथा f का परिसर ये f का सहप्रांत है। ये आच्छादक की कंडीशन है, ये वाले f का परिसर ये f का सहप्रांत है। अतः f एक की आच्छादक है, और जब f एक की आच्छादक है तो f इनवर्स विद्यमान होगा। तो f इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। और f इनवर्स विद्यमान कहाँ से कहाँ होगा, ये a से b में है, f इनवर्स कहाँ से होगा, b से a में, b से a में होगा। और f इनवर्स होगा क्या, f इनवर्स होगा क्या, इसका उल्टा 1 1 1 1, ये 9 3, ये 25 5, ये 49 7, ये 81 9। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेवन है, उसका 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये अपन को क्या कहता है वो देखो ध्यान से, एफ ए से बी में एफ एक्स क्यूब है, ए बराबर बी बराबर आर। इसका क्या मतलब है, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर का सेट है। अब कोई पर्टिकुलर सेट नहीं दिया अपन को, तो जब पर्टिकुलर सेट नहीं दिया हो तब अपन क्या करते हैं, अलग अलग लेके चलते हैं अवयव। तो सबसे पहले अपन एक के लिए चेक करते हैं, एक के लिए फलन उसके एक की होने के लिए तो सबसे पहले 2 अवयव लेते हैं, एक तो x1 एक x2, ये बिलोंग कर रहा है R में,
और इस प्रकार करता है कि इनकी इमेजेस है वो बराबर है, fx1 बराबर fx2। चूंकि दोनों की इमेज बराबर है, इमेज बराबर है, तो ये अपन को ये बताता है कि fx1 की जगह देखो x1 का क्यूब, x2 रखते ही ये क्या हो जाएगा x2 का क्यूब। और यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि x1 बराबर क्या आ गया x2। तो इसलिए अपन के पास क्या आ गया कि जब इमेज बराबर है, कोई भी दो अवयव है उसकी इमेज बराबर है और वो अवयव खुद बराबर आ जाए, जो कि x1 और x2 दोनों ही रियल नंबर में है, तो ये फलन क्या होगा, एक एक की फलन होगा। तो इसलिए ये फलन क्या है, इसलिए f एक एक की है, f एक एक की फलन है। f एक एक की फलन तो हो गया। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं, आच्छादक है उसके लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए अपन कैसे चेक करते हैं कि माना y है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, r में। ये r कौन सा है, सहप्रांत वाला, सहप्रांत वाला। और ये बात मान ली अपन ने, तो माना अपन इसके साथ एक बात और मानते हैं कि माना सहप्रांत है, सहप्रांत y का पूर्व प्रतिबिंब, सहप्रांत y है उसका पूर्व प्रतिबिंब x है, वो प्रांत r में है। और इसको मैथमेटिकली रूप में कैसे लिखते हैं, अर्थात fx है उसकी इमेज क्या y है, fx की इमेज y है, तो ये बात अपन को ये बताएगा यहाँ से fx क्या आपके पास x क्यूब बराबर y है। तो यहाँ से x का मान क्या निकालोगे, y की पावर 1/3, और ये बिलोंग कर रहा है r में। r का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर y की पावर 1/3, ये हुआ प्रांत, ये प्रांत हुआ, तो y किस में हुआ, सहप्रांत में, सहप्रांत में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ y रखो r आएगा, x आएगा। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत r में पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है, तो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक। तो अपन लिख देंगे अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत r में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो f आच्छादक फलन होगा। f एक एक की भी है, आच्छादक भी है, इसलिए f क्या है, एक एक की आच्छादक फलन है। जब f एक एक की आच्छादक फलन है तो f इनवर्स विद्यमान होगा, f इनवर्स विद्यमान होगा। और f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक विद्यमान होगा, देखो ध्यान से, f a से b में है तो इसका इनवर्स b से a में होगा, तो f इनवर्स b से a में होगा। और f इनवर्स b से a में होगा वो किस टाइप का होगा, f इनवर्स y इक्वल्स टू x, ये आपको बताएगा fx बराबर क्या चीज़, y। चूंकि fx बराबर y है, तो fx क्या आपके पास x क्यूब, तो यहाँ से x क्यूब किसके बराबर, y के बराबर, और यहाँ से x किसके बराबर, y की पावर 1/3। x की जगह वैल्यू रख दो f इनवर्स y, तो यहाँ से f इनवर्स y और बराबर y 1/3। और इस चीज़ को आप ये चीज़ आपको क्या बताएगी, x से रिप्लेस कर दो इसको, तो ये इसका क्या आ गया, f इनवर्स x आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।